हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट स्टडी आईक्यू। आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 30 क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम। इसमें हम पढ़ेंगे शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, अंकोर वाट, मोहम्मद बिन कासिम, दिल्ली सल्तनत, आर्यंस आदि के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में से कौन सामूहिक धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार था? Who among the first cabinet of independent India was responsible for mass religious conversion? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कई पुस्तकों और लेखों को प्रकाशित करने के बाद यह तर्क दिया गया कि बौद्ध धर्म अछूतों के लिए समानता हासिल करने का एकमात्र तरीका है। इसीलिए अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 तो 14 अक्टूबर 1956 इसमें क्या करा? नागपुर में सार्वजनिक रूप से परिवर्तन लिया। 16 अक्टूबर 1956 16 अक्टूबर 1956 16 अक्टूबर 1956 में अंबेडकर जी ने एक सामूहिक धर्मांतरण समारोह किया। तो क्या हुआ? उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 2 है, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया वॉज डिजाइंड बाय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज विटेट ने। तो गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया किसने था? तो बनाया था अपोलो बंडर ने इसे बनाया था और इसे डिजाइन किया गया था जॉर्ज विटेट द्वारा। इसका शुभारंभ किसने किया था? तो बॉम्बे ऑफ गवर्नर थे जो वहां के, उन्होंने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 3 है, शांति निकेतन किसने बनवाया? हु बिल्ट शांति निकेतन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो शांति निकेतन को यूनिवर्सिटी टाउन भी बोला जाता है। इस आश्रम को देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनवाया था बिना किसी जाति भेद या अन्य भेदों के, और यहाँ पर एक भगवान के लिए ध्यान या मेडिटेशन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 4 है, कंबोडिया में अंकोर वाट में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? द फेमस विष्णु टेम्पल एट अंकोर वाट इन कंबोडिया वॉज बिल्ट बाय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। तो अंकोर वाट को खाइमर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। उस समय पर अंकोर को खाइमर बोला जाता था। इस मंदिर को विष्णु भगवान के लिए बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 5 है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के कमांडर का नाम क्या था? नेम द कमांडर ऑफ द अरब आर्मी हु कनकर्ड द सिंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 एडी में सिंध पर कब्जा किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 6 है, हर्यंक राजवंश का संस्थापक कौन था? हु इज द फाउंडर ऑफ द हर्यंक डायनेस्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी। तो वैसे तो किंग भाटिया को हर्यंक वंश का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन असली संस्थापक जिसने विस्तार किया था हर्यंक वंश का, उनका नाम है बिंबिसार, और उन्हें ही असली संस्थापक बोला जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 7 है, राउलेट एक्ट पारित किया गया था। द राउलेट एक्ट वॉज पास्ड ऑन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। तो राउलेट एक्ट अधिनियम फरवरी 1919 मतलब 1919 में ब्रिटिश भारत की विधायिका इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित कानून किया गया था। अधिनियमों में कुछ राजनीतिक मामलों को जूरी के बिना आजमाया और बिना परीक्षण के संदिग्धों को नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। तो ये अधिनियम स्पेशली भारतीय लोगों के लिए बनाया गया था, जो भारतीय मूवमेंट वाले होते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, उनके लिए ये बनाया गया था कानून कि अगर वो कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं तो उन्हें बिना किसी परीक्षण के या संदिग्ध बनाए बिना उनको नजरबंदी की जा सकती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा जादू मंत्र और जादू टोना के साथ संबंध रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील विद मैजिक स्पेल्स एंड विच क्राफ्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 9 है,
बाद में वैदिक युग का अर्थ है संकलन की आयु। द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ। तो किसका कंपाइलेशन होता है, किसका संकलन होता है, तो ये होता है संहिताओं का, ब्राह्मणास का, आर्यनकास का, उपरोक्त सभी। तो सारे जो होंगे इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 10 है, वैदिक आर्य सबसे पहले किस क्षेत्र में बसे? द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द रीजन ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्त सिंधु। तो आर्यों ने मुख्य रूप से 2 चरणों में भारत में प्रवेश किया और भारत को अपने नियंत्रण में लाने के लिए सदियों का समय लिया। पहली बार सप्त सिंधु में बस गए। इस क्षेत्र का नाम ब्राह्मर्थ, जिसका अर्थ है देवताओं की भूमि, कहा गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 11 है, मुगल काल में कृषि भूमि के रजिस्ट्रों का रखरखाव किया गया था। इन द मुगल पीरियड द रजिस्टर्स ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड वर मेंटेन्ड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानूनगो द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 12 है, मुगलों के तहत शहरी क्षेत्र में न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया गया था। अंडर द मुगल इन अर्बन एरिया द जुडिशियल पावर्स वेयर एक्सरसाइज्ड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोतवाल द्वारा। तो मुगल साम्राज्य के तहत कोतवाल नगर प्रशासन के प्रभारी थे। उसे सिविल और पुलिस दोनों की ड्यूटी दी गई थी। वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रभारी थे। अगला प्रश्न है, भारत में तोपखाने का उपयोग पहली बार किया गया था। इन इंडिया आर्टिलरी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर द्वारा। तो मुगल सम्राट बाबर को 1526 में पानीपत की लड़ाई में भारत के लिए तोपखाने का परिचय देने का श्रेय दिया जाता है, जहां उन्होंने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को बहुत बड़ी सेना को हराने के लिए बारूद और फील्ड तोपखाने का निर्णायक इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकार न सिर्फ मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, बल्कि उपमहाद्वीप में भविष्य की सभी लड़ाइयों के लिए एक मिसाल कायम की गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 14 है, जिजिया था। तो जिजिया था क्या? तो जिजिया एक पोल टैक्स था, एक टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम लोगों के ऊपर लगाया जाता था। जो लोग मुस्लिम नहीं होते थे उन पे वो टैक्स लगाया जाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 15 है, अलाउद्दीन की सेवा में प्रवेश करने से पहले मालिक काफूर का धर्म क्या था? What was the religion of Malik Kafur before he entered the service of Alauddin? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू धर्म। तो मालिक काफूर का निधन 1316 में हो गया, जिसे ताज अल दीन इज अल दवाला के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत शासक अलाउद्दीन खिलजी के एक प्रमुख गुलाम जनरल थे। गुजरात पर 1299 आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन के जनरल नुसरत खान ने उन्हें पकड़ लिया था और 1300 के दशक में उन्हें शौहरत मिली थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 16 है, विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? हु वॉज द पेट्रोन डाइटी ऑफ विजयनगर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विरूपाक्षा। तो भगवान विरूपाक्ष विजयनगर शासकों के संरक्षण देवता बने और उन्होंने विरूपाक्ष शब्द को अपना प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 17 है, अजमेर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? द सिटी ऑफ अजमेर वॉज फाउंडेड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय राजा द्वारा। तो अजमेर को मूल रूप से अजय मेरू के नाम से जाना जाता है। इस शहर की स्थापना 11वीं सदी के राजपूत राजा अजय राजा ने की थी, लेकिन इसे 13वीं सदी में गुलाम राजवंश ने अपने कब्जे में ले लिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 18 है, दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के हमलों का मुख्य उद्देश्य था। द मेन एम ऑफ द अटैक ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इन साउथ इंडिया वॉज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साम्राज्य का विस्तार करना, एक्सटेंशन ऑफ द एम्पायर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 19 है, दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी खड़ी सेना सीधे राज्य द्वारा भुगतान किया गया था, किसने बनाई थी? द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द दिल्ली सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 20 है, लोधी राजवंश के शासक थे। द रूलर्स ऑफ द लोधी डायनेस्टी वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध अफगान थे वो, प्योर अफगानी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 21 है, एक गुलाम के रूप में कौन जाना जाता है? हु इज नोन एज द स्लेव ऑफ अ स्लेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। तो क्योंकि वह कुतुबुद्दीन का गुलाम था, लेकिन कुतुबुद्दीन भी खुद एक गुलाम था। किसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गोरी का गुलाम, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलाम के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 22 है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? हु वॉज द ऑथर ऑफ किताब उल हिंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल बरूनी। तो अल बरूनी कौन था? किताब उल हिंद का लेखक था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 23 है, भारत में बौद्ध धर्म के अंतिम महान शाही संरक्षक थे। द लास्ट ग्रेट रॉयल पेट्रोन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया वेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पालाज। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 24 है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज सेट अप इन। तो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। इसके संस्थापक थे दादा भाई नारोजी। तो दादा भाई नारोजी इसके संस्थापक थे। इसको खोला गया था लंदन में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 25 है, किस वर्ष में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी? इन विच ईयर वॉज द इंडियन होम रूल सोसाइटी वॉज फाउंडेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1905 में। तो 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी IHRS 1905 में लंदन में स्थापित करा गया एक भारतीय संगठन था, जिसने ब्रिटिश भारत में स्वशासन के कारण को बढ़ावा देने की मांग की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अपनी शुरुआत की थी। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगिनिंग इन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेरठ में। तो 1857 के भारतीय विद्रोह को भारतीय विद्रोह, सिपाही विद्रोह, उत्तर भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई या उत्तर भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान ने फादर्स को प्रभावित नहीं किया था भारतीय संविधान के? ऑफ द फॉलोइंग विच डिड नॉट इन्फ्लुएंस द फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था, कौन सा संविधान था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, USSR का संविधान। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 28 है, वेवल की योजना के अनुसार विदेश मामलों के तहत किया जाएगा डैश। एज पर द वेबल्स प्लान द एक्सटर्नल अफेयर्स वुड बी अंडर द चार्ज ऑफ डैश। तो किसके अंदर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यकारी परिषद का एक भारतीय सदस्य एंड इंडियन मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो भारतीय कार्यकारी परिषद के भीतर होगा एक्सटर्नल अफेयर्स। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 29 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसने लागू किया था? हु हैड इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने। तो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के मूल आबादी के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की शुरुआत की थी, जिन्होंने इस मूल आबादी से अंग्रेजी शैक्षिक संस्थानों तक पहुंच को सीमित करने के साधन के रूप में देखा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 30 है, महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में मौजूद थे। सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। महात्मा गांधी हैड बीन प्रेजेंट एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। तो आपको बताना है कि कौन से जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें महात्मा गांधी मौजूद थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गाइज ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।